बहुत जल्दी ले लेते हैं। कलह करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, झूठ बोलना, इन गुणों को तो, इन दुर्गुणों को तो हमने अपना लिया। परंतु कलयुग का जो विशेष गुण है, कलयुग में जिसके लिए प्रधानता युग का जो प्राधान्य है वह है श्री हरिनाम कीर्तन, उसको हम अपनाने से बचते हैं। इस कलयुग में सभी प्रकार के दोषों से बचने का सबसे सुगम, सबसे सरल साधन है श्री हरिनाम कीर्तन। यदि हम नियम पूर्वक दिन में आधा घंटा भी, पूरे दिन में आधा घंटा भी नित्य नियम से परिवारी जनों के साथ बैठ करके केवल श्री हरिनाम कीर्तन ही करें, केवल विशुद्ध कीर्तन करें, तो हम देखेंगे जीवन में हमारे अंदर कलयुग के जितने प्रभाव हैं वे कितनी जल्दी विनष्ट हो रही है। केवल आधा घंटा कीर्तन करना, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ना कोई पूजन है, ना कोई तपस्या है, ना कोई बंधन है, ना कोई नियम है, ना कोई उसकी विधि है। श्रीमद् महाप्रभु कलयुग पावनावतार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक आज्ञा दी कि खाइते सुईते जोथा तोथा नाम ले, देश काले नियम में नहीं शरण शुद्धि होए। इतना सरल साधन कर दिया कि खाते पीते सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते घूमते, कभी भी किसी भी समय कोई भी किसी भी अवस्था में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, कोई हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी जीव किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय, किसी भी क्रिया में बिना किसी विधि व नियम को मानते हुए श्री हरिनाम कीर्तन कर सकता है। अब इससे ज्यादा सरल और कोई साधन धरती पर नहीं। कलयुग की महिमा क्यों है? बोले इसमें यही सुविधा दी गई है। बड़े बड़े ऋषि और देवता जन जो कि कृतयुग, त्रेता और द्वापर में जो जन्म लेते हैं, उनसे यदि ठाकुर जी पूछते हैं वरदान मांगो, बोले महाराज अगर देना ही है तो कलयुग में जन्म दे दो। बोले अरे इतने सुंदर काल अवधि में आपने जन्म लिया है, फिर कलयुग में जन्म लेना क्यों चाहते हो? बोले महाराज जितना परिश्रम यहाँ करना पड़ता है कलयुग में केवल कीर्तन करने से प्राप्त। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग का इस समय का युग धर्म ही श्री हरिनाम कीर्तन। कहते हैं जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। बड़े बूढ़े लोग सलाह देते हैं कि जमाने के हिसाब से चलो। जमाना माने युग और उसका हिसाब माने धर्म। तो युग का जो धर्म है वह है कीर्तन। तो इस युग के हिसाब से हमको चलना चाहिए, जमाने के हिसाब से, अर्थात कलयुग का इस युग का जो धर्म है श्री हरिनाम कीर्तन, हमें वही करना चाहिए। तो एक संकल्प जीवन में ये ले लीजिए कि परिवार के साथ बैठ करके, और नहीं बैठे कोई तो मत बैठन दो, खुद अकेले ही शुरू हो जाए। आधा घंटा भी नित्य प्रति 24 घंटे में से क्या आधा घंटा हमारे पास नहीं है कीर्तन के लिए? 24 घंटे में से 30 मिनट के, कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह बैठना है कि शाम को ही बैठना है, जब मन करे। कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, किसी के लिए कोई नियम नहीं, केवल अपने स्थान में बैठो, कीर्तन करो, बस। इससे ज्यादा सरल, सहज, सुगम, सुबोध साधन और कोई दूसरा। सो महाराज कलौ केशव कीर्तना, नारद जी ने कलयुग में इसके सार को बताया है और कहा